चलिए आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को और उनसे लेते हैं राय कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए निफ्टी को। सबसे पहले बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान के साथ। बताएं समित, क्या ट्रेड है इस वक्त निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, हम अगर लास्ट कुछ वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो डेफिनेटली हम एक रेंज बाउंड मार्केट में है। 300 साढ़े 300 पॉइंट की प्राइस रेंज है, 7650 नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट आ रहा है और ऊपर 8000 क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। कल हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी थी, जैसे ही निफ्टी ने एक आर्ली चार्ट पे फॉलिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था अराउंड 7780। मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है क्लियरली। आज थोड़ा हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं क्योंकि लास्ट ट्यूसडे जो हमने एक नोज डाइव देखी थी वो 7890 के लेवल के आसपास देखी थी, तो वो लेवल इमीडिएटली क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। एटलीस्ट इंट्राडे हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। तो मोमेंटम बाय साइड पे है तो हम बाय साइड से ही जाना चाहेंगे। एक माइनर डिप, इंट्राडे डिप अगर आती है 7820 7800 के आसपास, वहां पे बाय किया जा सकता है 7740 के स्टॉप लॉस के साथ और 7920 का टारगेट होगा। ओके, तो खरीदारी की राय है पहले एक्सपर्ट की तरफ से समित चौहान करने की तेजी करके चले। 7740 उनका स्टॉप लॉस है और 7920 का लक्ष्य निफ्टी पर ऊपर की तरफ अगले 2 दिनों के लिए। हेमंत कपाड़िया KR चौकसी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, ले लें उनकी भी राय। हेमंत जी बताइए, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? अनिल जी, करेक्शन है लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ है क्योंकि ये करेक्शन में थोड़ा और जाना चाहिए था और अभी तक 60 मिनट चार्ट पे कुछ नेगेटिविटी टेक्निकल इंडिकेटर में नहीं आई है, तो बाय कॉल ही दूंगा अनिल जी। 7840 के आसपास की एंट्री, 7815 का स्टॉप लॉस और 7890 का टारगेट अनिल जी 2 दिन के लिए। चलिए, तो खरीदारी करने की राय है हेमंत की भी। 7815 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए, 7890 का लक्ष्य है उनका भी। JKDviewpoint.com के JK दोषी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, लेते हैं उनकी राय। बताइए दोषी साहब, तेजी करेंगे या मंदी? मैं तेजी करूंगा और तेजी की वजह यह है कि 1200-1300 पॉइंट का जो राइज था उसका सिर्फ 25 से 26% करेक्शन देने के बाद मार्केट घूम गया ऊपर की तरफ, और उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ 8000 क्रॉस करता है तो बहुत स्पीड से भाग जाएगा। तो मैं 7830 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 796070 एक्सपेक्ट करूंगा। अगर उसके ऊपर बाजार निकल जाए तो बहुत बड़ी स्पीड से निकल जाएगा मार्केट। ओके, तो 7830 से एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। यस सर। ओके, 7830 से स्टॉप लॉस का लेवल और यहां पर आप रखें नजर, खरीदें निफ्टी को। ऊपर का लक्ष्य जो है दोषी साहब का वो है 7960 का। चलिए अगले एक्सपर्ट से बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन जुड़ चुके हैं। बताइए निशांत, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? जी अनिल जी, निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड था वो 7700 के आसपास सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख रहा है मुझे, और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा डीपर रखना चाहूंगा। 770 का स्टॉप लॉस रहे और आने वाले 2 से 3 दिनों में 7950 का टारगेट रहेगा। ओके, तो 7770 7770 के आसपास का है स्टॉप लॉस, लेकिन लक्ष्य जो बनेगा ऊपर की तरफ वो है 7950 का। ये राय है निफ्टी पर ट्रेडिंग करने के लिए आज से खरीदारी की निशांत जैन की। और आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं, विवेक गुप्ता हमारे साथ है, कैपिटल वाया ग्लोबल के डायरेक्टर। ये बताएं विवेक की बाकी 4 एक्सपर्ट्स हमने बात की, चारों खरीदारी की राय दे रहे हैं, आप सहमत हैं या फिर एक कॉन्ट्रा कॉल लेंगे इस वक्त? गुड आफ्टरनून अनिल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कल निफ्टी में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, जिसका टारगेट मुझे लगता है 7940 से लेकर 7950 तक निफ्टी का आएगा। और ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म चार्ट में भी देखूं तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही सस्टेन करके बाउंस बैक हुआ है। तो 2 पॉजिटिव सिग्नल एक साथ मिले हैं कल, तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है 7840 से लेकर 7810 की रेंज है, इस रेंज में एक्यूमुलेशन होगा तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस नीचे में रख सकते हैं 7775 का, और ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 7920 और 7980 तक भी निफ्टी जा सकती है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी पर 5वें एक्सपर्ट्स की भी खरीदारी की। 7775 उनका स्टॉप लॉस है और 7920 लक्ष्य। 5 के 5 एक्सपर्ट्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। मैं आपको सम अप कर दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, और वो है उत्तराखंड से कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है और हरीश रावत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्हें चुनौती दी गई, वो आइए सीधे सुनते हैं क्या कहना है उनका। ये अनुपम आपने सुना, हरीश रावत।
हम विस्तार में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त जो आती दिख रही है वो ये है कि उत्तराखंड के शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जीत हासिल की है। हालांकि इन नतीजों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगी, क्योंकि ये उनकी निगरानी में ये सब शक्ति परीक्षण हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कल इन नतीजों को अपनी तरफ से ऐलान करेगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि ये शक्ति परीक्षण पूरा हो चुका है और फ्लोर टेस्ट में यानी कि बहुमत में यहाँ पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। चलिए बता दूं पांचों एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपको निफ्टी पर। 5 की 5 राय खरीदारी की और एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो आज के लो के थोड़ा सा नीचे 7,830 का होगा, लेकिन डीप और सेफ स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 7,775 के आसपास। 7,775 यहाँ से 75 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदें निफ्टी को 7,900 से लेकर 7,950 का लक्ष्य ऊपर की तरफ, ये बनता है तेजी का। तो तेजी का रुझान इस वक्त आपको ज्यादा नजर आएगा। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है समित चौहान, वो भी बुलिश हैं और अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में उनकी तरफ से ट्रेडिंग करने की राय है खरीदारी के लिहाज से। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टाइटन। बताएं समित। देखिए अनिल जी, ये हमने फ्राइडे को ही रिकमेंड किया था अराउंड 360। डिस्पाइट वीक Q4 नंबर्स ये स्टॉक ने होल्ड किया है उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट को 355, 354 और लास्ट 2 दिन से हम रिकवरी देख रहे हैं। आज इसने आर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है, तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। हमारा इमीडिएट टारगेट इसमें 390 का होगा और 360 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। 360 का स्टॉप लॉस और 390 का लक्ष्य टाइटन में खरीदारी करने की राय। ये लेवल्स हैं फ्यूचर्स के और इस वक्त अगर आप देखें तो स्टॉक 1.5% से ज़्यादा मजबूत है और 4.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, यानी कि तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद कमज़ोर हुआ था स्टॉक, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी शुरू हुई है वो अब भी बरकरार है। ऐसे में खरीदारी करके चल सकते हैं आप ऊपरी स्तरों के लिए। टाइटन में है तेजी का कॉल यहाँ पर समित चौहान की तरफ से, और समित की तरफ से एक और तेजी का कॉल है और वो है फार्मा स्टॉक में ग्लेनमार्क। आज तमाम मिड कैप फार्मा स्टॉक्स मजबूत है समित, लेकिन आपने चुना है ग्लेनमार्क को, बताएं इसकी वजह। देखिए लास्ट 2-3 वीक से हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। 840-45 के आसपास इसका एक मेजर हर्डल था जो ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट कल जैसे इसने क्लोजिंग दी थी वो एक इंडिकेट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और आज पहले 5 मिनट्स में ही इसने ये ब्रेकआउट कंफर्म किया था। वहाँ पे ये बुलिश सिग्नल ट्रिगर हो गया था। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जिसको हम बोल सकते हैं वो क्लियरली दिख रहा है डेली चार्ट पे। कल के वॉल्यूम्स ऑलरेडी सरपास हो गए, तो ये एक बुलिश साइन होगा। आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लेनमार्क एटलीस्ट 898 के लेवल टेस्ट करे। इसमें हर एक डिप में बाइंग की जा सकती है। 839 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, ग्लेनमार्क है आज 0.3% मजबूत, ओपन इंटरेस्ट में 1.25% का इजाफा। तेजी करके चले लगभग 900 रुपए के लक्ष्य 898, 840 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा जो कि आज का लो है। आज का लो टूटे तो फिर आप एग्जिट कर जाएं, निकल जाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे जो मुझे दिख रहा है आपकी लिस्ट में कॉल वो है बायोकॉन, क्योंकि जहां सारे मिड कैप फार्मा स्टॉक मजबूत है वहीं आपने बायोकॉन में एक शॉर्ट करने की राय दी है। ये इंटरेस्टिंग है समित, बताइए क्या टारगेट्स हैं इसके लिए और क्यों आपने मंदी के लिए चुना है इसे। देखिए जी, रिसेंटली हमने इसमें एक वर्टिकल रैली देखी है 460 470 के लेवल से। हालांकि अगर हम इसके अभी मंथली चार्ट देखें तो ये ट्रेंड वाइज ये पॉजिटिव रहेगा, बट जैसे इसका अभी स्ट्रक्चर बन रहा है ये इंडिकेट करता है एटलीस्ट 625 630 के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग होगी। भले इसका हायर डिग्री ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, एक ये माइनर प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये सेल का कॉल हमने दिया हुआ है। एग्रेसिव ट्रेडर्स इसको 625 630 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं 640 के स्टॉप लॉस से। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो 611 या 613 का ये लो है, उसके नीचे इसको सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 580। स्टॉप लॉस 629 होगा। देखिए ऐसे जो ऑल टाइम हाइज पे स्टॉक चलते हैं इनमें जनरली वोलेटिलिटी काफ़ी होता है, तो इसमें इमीडिएटली सेल का कोई भी कॉल लेना काफ़ी डिफिकल्ट या रिस्की भी होता है। सो मेरे ख्याल से फ्यूचर में ट्रेड करने से अच्छा कोई भी एट द मनी अगर लिक्विड पुट ऑप्शन होगा तो उसमें लॉन्ग करके इसमें ट्रेड किया जा सकता है। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए। बायोकॉन में एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका बन सकता है। स्टॉक को 1% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी अच्छा बढ़ा है 5%, लगभग 1,37,000 शेयर बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। 629 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जो कि यहाँ से 10 रुपये ऊपर है। लेकिन एक बात है,
अगर ये कॉल सही हुआ तो 580 तक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ये है राय समित की बिकवाली की तरफ। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। बाजार 38 अंक नीचे, सेंसेक्स पर 16 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा। निफ्टी पर मिड कैप इंडेक्स में भी 1/4% की कमजोरी है, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 15 पॉइंट नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अब हम लेंगे ऑप्शंस की रणनीति और जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए आज फायदेमंद हो सकता है। हमारे साथ दीपेश मेहता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जाने माने डेरिवेटिव एक्सपर्ट, और उन्हीं से पूछते हैं। बताएं दीपेश, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी भी मैं थोड़ी बेरिश मोड में ही हूँ मार्केट पे, तो सिंस रिवर्सल क्लियर दिखा नहीं है तो मैं एक रेशियो बेयर पुट रेशियो स्प्रेड बनाने की सलाह दूंगा मार्केट पे, जो कि बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट पे मिल रहा है अभी राइट नाउ। तो एक आप 7700 की पुट बाय कर सकते हैं जो तकरीबन अराउंड 40 के करीब चल रही है, और अराउंड 7500 की पुट डबल सेल कर सकते हैं जो अराउंड 15 के करीबन चल रही है। तो अराउंड 30 रुपए का प्रीमियम इनफ्लो आपको अंदर मिल जाएगा 40 के सामने। तो नेट कॉस्ट जो आपको पड़ेगी सिर्फ 10 रुपए की पड़ेगी। सो 7700 का पुट लिटरली आप 10 रुपए की मंदी लेके आप खड़े रह सकते हैं, और ये जब स्प्रेड अराउंड 60-70 का हो जाए तो मुझे लग रहा है कि विद इन 6 to 7 वर्किंग डेज ही हो जाएगा, तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। यानी कि 7700 का पुट खरीदना है 30 रुपए देकर, राइट? 40 रुपए देकर। 40 रुपए देकर, और 7500 का पुट 2 बेचना है इसमें, तो 30 का एक इनफ्लो होगा आपको। ओके, 30 रुपए, वहां पर 15 रुपए का भाव है तो 30 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो नेट कॉस्ट हो गई आपकी 10 रुपए की, बराबर है? राइट। और आपकी रिस्क अनलिमिटेड कब शुरू होगी? जब 7300 के नीचे मार्केट चला जाए। 7500 के नीचे, और वो 7300 चला जाए। ओके, तो 7300 तो यहाँ से बहुत दूर है, उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। तो फिर अगर 10 रुपए के रिस्क में आपको लगता है कि निफ्टी थोड़ा नीचे फिर से 7700 की तरफ जा सकता है, तो एक मुनाफे का मौका बन सकता है। ये है रणनीति, और इसमें 60 पॉइंट का लक्ष्य है। अभी आपकी कॉस्ट है मुश्किल से 10 पॉइंट, लेकिन 60 पॉइंट का लक्ष्य रखकर आप ऑप्शंस में ये ट्रेड कर सकते हैं अगर आपका व्यू मंदी का है तो। शुक्रिया दीपेश आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और इन स्टॉक्स पर इस निफ्टी पर ये रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब मैं आपको बता दूं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। जस्ट डायल 5% का बड़ा कट इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में है 15% का इजाफा, लगभग 3 लाख शेयर जुड़ चुके हैं। कल भी कमज़ोर था, दिन के लो पॉइंट पर बंद हुआ, आज भी फिर से कमज़ोर है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में यहाँ पर इन लेवल्स पर, समित बताएं। देखिए अनिल जी, अगर इसका रीसेंट टर्म प्राइस एक्शन देखें तो ये स्टॉक ने एक वी शेप रिकवरी दी है 450 के लेवल से। हालांकि 900 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 760-765 के आसपास को एक अच्छा खासा सपोर्ट था जो हमें लग रहा था कि ये होल्ड कर पाएगा, बट आज जिसने क्लियरली उसके नीचे ट्रेडिंग दे दी हुई है। लुकिंग एट दी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, इसमें मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड पे और कंटिन्यू हो सकता है, बट ज़्यादा यहाँ से डाउनसाइड एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 700-690 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ अभी 760 एक ऊपर की तरफ ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगा। 760 के ऊपर ही इसमें तेजी करनी चाहिए, तब तक ये स्टॉक में मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और अगर किसी ने लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस मतलब लॉस अपना कट करके नीचे की तरफ 700 या 690 के लेवल्स वेट कर सकते हैं। ओके, ये है राय जस्ट डायल के स्टॉक पर, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट पर चल रहा है। आप देखिए 734 रुपये का भाव आपको दिख रहा है इस वक्त कैश में, और फ्यूचर्स में है 711 रुपये का, यानी कि लगभग 23-24 रुपये की डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ ये शेयर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे उत्तराखंड के इस शक्ति परीक्षण पर, जहां पर समझाया जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। क्या है इसके मायने, इसे विस्तार में समझेंगे। CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया शामिल होंगे कार्यक्रम में इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार 35 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 17 अंकों का। हम बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स की। सीएट, अपोलो टायर, MRF, ये आज तमाम शेयर ऐसे हैं वायदा कारोबार में जो कमजोर दिख रहे हैं। सीएट में देखिए 2.5% का नुकसान है, ओपन इंटरेस्ट 13-14% बढ़ता हुआ दिख रहा है। अपोलो टायर में 2.5% का नुकसान है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 8-9% बढ़ा है। इनमें से कहीं कोई अभी भी शॉर्ट करने का मौका बचा है समित? यदि हाँ तो आप कहाँ लेंगे ट्रेड?
देखिए, अगर सियाट अपोलो टायर की बात करें तो ऑलरेडी ये एक लास्ट 2 वीक से डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। सियाट की अगर बात करें तो 1050 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। कल इसने ये लेवल डिसाइसिवली ब्रीच किया हुआ था, तो 5% नीचे अभी ये स्टॉक को शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और अगर हम देखें तो 5 दिनों में ये स्टॉक ऑलरेडी 10 से 12% गिर चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह तो नहीं होगी। ट्रेड सेटअप ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बनता, बट डेफिनेटली एक है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड पे तो नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई लॉन्ग साइड पे है तो बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 1050 1070 के नीचे रहता है। ओके, ये है राय इस वक्त C8 पर आपके लिए। लेकिन हेवल्स से क्या ये स्टॉक शॉर्ट के लायक दिख रहा है? क्योंकि स्टॉक है 1% कमजोर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में मैं देख रहा हूँ 12% का इजाफा है। लगभग 4.25 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं नए। क्या करना चाहिए? नहीं जी, देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इसके हायर डिग्री ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हालांकि एक अच्छी खासी रैली देने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। तो अगर ट्रेंड वाइज भी देखेंगे, अगर डेली चार्ट पे जब तक ये स्टॉक 325 का लेवल नहीं तोड़ता, इसमें नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। जो इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी। ऊपर की तरफ 350 रेजिस्टेंस होगा, नीचे 325 का सपोर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से जब तक ये रेंज से बाहर नहीं जाता है, इसमें इमीडिएटली ऐसा कोई बड़ा डायरेक्शनल व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हायर डिग्री पॉजिटिव है, बट अगर शॉर्ट साइड पे कुछ इसमें इनिशिएट करना है तो वो 325 के नीचे ही होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त हेवल्स के स्टॉक पर। थोड़ा और नीचे जाए फिर शॉर्ट करें। अभी शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन क्या कैडिला हेल्थ केयर खरीदना सेफ है? 3.5% मजबूत है स्टॉक और 8% यहाँ पर इजाफा है। ओपन इंटरेस्ट में 3 लाख शेयर नए जुड़े हैं आज। देखिए, इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है क्लियरली। आज हमने एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है ये स्टॉक में विथ वॉल्यूम्स। गोइंग फॉरवर्ड 337 का लेवल इसके लिए एक मेजर हर्डल होगा। आज अगर ये 337 का लेवल पार कर पाता है और 1 घंटा भी उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो यस, इसमें एक इमीडिएटली हम स्पॉट देख सकते हैं टुवर्ड्स 355। फिलहाल मेरे ख्याल से अभी ये हायर एंड पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। 337 का लेवल ब्रेक होने के लिए वेट कीजिए। अगर वो होता है तो एटलीस्ट एक पोटेंशियल अपसाइड 6 to 7% हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी मजबूती की जगह बनती नजर आ रही है। कैडिला हेल्थ केयर स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है आज मिड कैप फार्मा शेयरों में। यहाँ और तेजी होगी और ग्लेनमार्क तो खरीदने की राय दी ही थी हमारे एक्सपर्ट समित चौहान ने। समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।